सो थ्रू आउट योर 11th एंड 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, वो तुम्हें प्रॉपर हमेशा रखना है. एंड ऑल्सो ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो. एंड जहाँ तक बात रही 11th की, तब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होता है. सो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप थिंग्स, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या लॉजिक है, पूरा डेरिवेशंस को अच्छे से समझो. बट अगर जब तुम 12th में आ जाओगे तब तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होगा, यू विल हैव जस्ट 1 ईयर, तुम्हारा एग्जाम होगा उसके बाद. सो अपना कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना करते रहो. एंड ऑल्सो इन एडिशन टू रेगुलर प्रैक्टिस, ऑल्सो ट्राई कि रेगुलर टेस्ट सीरीज दो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर तुम्हें पता है कि 11th-12th के दौरान तुम्हारे से क्या मिस्टेक्स हुई, व्हाट वर द एरियाज जहाँ पे तुम बेटर कर सकते थे, अगर तुम्हें क्लियर थिंकिंग है वो पूरे सिनेरियो के ऊपर, एंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि तुम कैसे मूव कर सकते हो इन 1 more year, सो देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप. एंड ऑल्सो ऐसा होता है कि 11th-12th में स्कूलिंग था या बोर्ड्स पे ध्यान देना था, या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से उस टाइम तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाए थे, बट नाउ यू हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी इन माइंड कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर, तब तुम ड्रॉप ले सकते हो. बट बिल्कुल भी इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. मैंने पर्सनली बहुत बार लो फील किया है. काफ़ी ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें मार्क्स बहुत कम आते थे, एंड ऑनेस्टली मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाता था. बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस वन रूल कि जो भी तुम्हारे टेस्ट मार्क्स होते हैं, दे डोंट डिफाइन योर फाइनल पोटेंशियल. कभी जब भी तुम कोई टेस्ट दे के आते हो, ऑलवेज मेक अ नोट कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक हुई थी, कहाँ पे तुम बेटर कर सकते थे. एक प्रॉपर एनालिसिस करो, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव फर्दर ओनली. येस, मैनी टाइम्स. एंड ये बहुत नॉर्मल चीज़ है. जब हम प्रिपेयर करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, तो वी हैव अ टेंडेंसी टू कंपेयर आवरसेल्व्स बाकी लोग से. एंड मेरे साथ ये बहुत होता था, स्पेशली ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th. आई ऑलवेज हैड दिस थॉट इन माई माइंड. बट हमेशा एक चीज़ याद रखो कि अगर तुम गिव अप कर दोगे, सो द रिग्रेट विच यू विल हैव इन योर लाइफ वो बहुत बड़ा होगा. एंड मेरे को भी दिमाग में वही रहता था कि मैं पक्का रिग्रेट करूंगी. एंड दैट वॉज द सोल रीजन कि आई ऑलवेज केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यही होगा कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, कंसिस्टेंट रहो. तुम्हारा एक जो भी तुमने टारगेट सेट किया है उसको डेली डेली करते रहो, एंड डेली प्रैक्टिस करो. अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम सोना कम कर दो, खाना खाने मत जाओ, जो भी हो, पर तुम्हें अगर कोई टारगेट है वो तुम्हें उस दिन करना है तो तुम उसको किसी भी हालत में ख़त्म करो. एंड दूसरी एडवाइस ये होगा कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो उन लोग का कोई माइंड में डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो उन लोग के साथ उठना बैठना बंद कर दो. ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो गोल ओरिएंटेड हो. उन लोग के साथ रहोगे तो तुम्हें भी मोटिवेटेड फील होगा, तुम्हें भी उनके साथ रह के इसे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखने में ईजी फील होगा. एंड थर्डली आई वुड से कि डोंट ट्राई कि पहले सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद टेस्ट देंगे, बिकॉज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर लेंगे प्रैक्टिस ऐसे, पर अगर उनको बोला जाए कि इतने क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं तो वो नहीं कर पाएंगे. So that time bound practice is very important. So try to do that regularly. तुम हफ्ते में एक बार करो, 2 हफ्ते में एक बार करो, does not matter. But शुरू से ट्राई करो कि time bound टेस्ट देने हैं. So अगर तुम IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, this is your sign that you can do it. Just stay consistent and खुद पे भरोसा रखो. And all the very best for your preparation, and I'll see you in the next video.